क्या हुआ जब दिल्ली के कूड़ेदान में मिली 3 महीने की लावारिस बच्ची। इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बात है दिल्ली के तुगलक रोड की। वही कहीं समीप से एक कपल जिनका नाम था विनोद और श्वेता गुजर रहे थे। तभी पास स्थित कूड़े के ढेर से उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया तो वही कूड़ेदान से उन्हें एक नवजात बच्ची मिली जिसकी उम्र तकरीबन 2 से 3 माह लग रही थी। वे दोनों तुरंत ही उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्हें यह बच्ची कूड़ेदान से मिली है यह सब कुछ बताया और तुरंत ही पुलिस भी कार्यवाही में लग गई। सबसे पहले पुलिस ने उस एरिया के आसपास के पुलिस स्टेशंस में यह पता किया कि क्या किसी ने किसी नवजात बच्ची के गुम होने की कंप्लेन कराई है, परंतु किसी भी बच्ची के खिलाफ ऐसी कोई एफआईआर उस समय दर्ज नहीं हुई थी। जब तक पुलिस उस बच्ची के असली माता पिता की खोज कर रही थी तब तक के लिए उस बच्ची को उस कपल को दे दिया गया। तकरीबन 1 हफ्ता बीत चुका था परंतु उसके असली माँ बाप का कोई पता नहीं चल पाया था। परंतु ठीक 2 हफ्ते बाद एक माता पिता ने अपने 2 से 3 माह की बच्ची के गुम हो जाने की कंप्लेन कराई। उनका शक उनकी घर की नौकरानी पर था, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो व्यापार के सिलसिले में अपनी बच्ची को उस काम वाली बाई के भरोसे अपने घर पर ही छोड़कर गए थे। परंतु आज जब वे घर लौटे तो न तो नौकरानी थी न ही उनकी नवजात बच्ची, तो वे तुरंत ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने आए। खैर, महादेव की कृपा से उनकी बच्ची तो सही सलामत मिल चुकी थी, परंतु पुलिस ने अभी भी उन पर यकीन नहीं करा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद इन दोनों ने ही उस बच्ची को कूड़ेदान में फेंका हो, और अगर अभी हम इन्हें सौंप देते हैं और बिना उस नौकरानी के मिले अगर हम इसे इन्हें सौंप देते हैं तो हो सकता है आगे ये उसके साथ और भी कुछ कर दे। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी के बताए अनुसार पुलिस ने उस घर की नौकरानी का स्केच बनवाया और उसे शहर की जगह जगह पर लगा दिया। 1 महीना बीत चुका था परंतु वो नौकरानी अभी तक पकड़ में नहीं आई थी, और जब तक वो अपने मुंह से कबूल नहीं कर लेती कि मैंने ही इस बच्ची को कूड़ेदान में फेंका था, तब तक उसके माता पिता को भी बच्ची नहीं दे सकते थे। उन दोनों पति पत्नी ने महादेव से प्रार्थना की कि हम पैसा कमाने के लालच में अंधे हो गए थे, हमें कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालना था। आइंदा से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, कृपया करके हमारी बच्ची हमें पुनः लौटवा दीजिए। खैर, महादेव की कृपा रही और पुलिस वालों के दिमाग में उस नौकरानी को पकड़ने के लिए एक युक्ति जागृत हुई। उन्होंने पेपर में एक इश्तिहार दिया जिसमें उनका यह कहना था कि घर के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, पैसे मुंह मांगे दिए जाएंगे, बस घर के बच्चों का उसे ध्यान रखना होगा, और एक निश्चित स्थान उस इश्तिहार में दे दिया गया। उस नौकरी की तलाश में बहुत सारी औरतें वहां आई और पैसों के इसी लालच में वही नौकरानी भी पुलिस के जाल में फंस गई। और जैसे ही वो उस इश्तिहार को पढ़कर उस स्थान पर पहुंची, पुलिस ने जाल बिछाकर उसे अरेस्ट कर लिया, और जब उसका रिमांड लिया गया तब जाकर उसने उगला कि मैं अलग अलग घर पर काम करने के बहाने वहाँ के नवजात बच्चों को चुराती हूँ और उन्हें ऐसे लोगों को बेच देती हूँ जिनके बच्चे नहीं होते, और इसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इनकी बच्ची को भी मैं एक पार्टी को देने वाली थी, परंतु अंत में जाकर उस पार्टी ने इस बच्ची को लेने से मना कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने इसे कूड़ेदान में डाला और मैं वहाँ से भाग गई। उस नौकरानी के इस बयान से यह साबित हो चुका था कि वे दोनों पति पत्नी सच कह रहे थे और उनकी नवजात 3 माह की बच्ची उन्हें पुलिस द्वारा वापस लौटा दी गई, और उस नौकरानी को बच्चा चोरी के आरोप में कई सालों की सजा सुनाई गई। पता नहीं दोस्तों, भारत में बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है। वास्तव में तो बेटियां समाज की प्रेरणा है और जगत जननी भी है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो या बेटियों के बारे में आपके जो कुछ भी विचार हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।